बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि संसार के कई वैज्ञानिकों ने सजीवों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया, किंतु अंतिम वैज्ञानिक जो हैं रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर ने सजीवों का वर्गीकरण 5 जगत में किया। ये वैज्ञानिक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। ये 5 जो जगत हैं वो इस प्रकार हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, वनस्पति तथा प्राणी। अब हम सबसे पहले मोनेरा जगत के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। बच्चों, मोनेरा जगत में सभी प्रकार के जीवाणुओं और नीलहरित शैवाल का समावेश होता है। इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, ये सभी सजीव एक कोशिकीय होते हैं। नंबर 2, ये या तो स्वयंपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं। स्वयंपोषी अर्थात ये स्वयं भोजन तैयार करते हैं। परपोषी अर्थात ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और तीसरा है, ये आदि केंद्रकीय होते हैं, जिनमें आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। बच्चों, दूसरा जगत उन्होंने बताया था प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत ये प्रायः पानी में ही पाए जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए एक अमीबा। अमीबा हमें गंदे पानी में प्राप्त होता है। पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, वाल्वाक्स हुआ। और इनकी विशेषताएं क्या हैं? प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोशिकीय होते हैं और कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक इनमें पाया जाता है। मोनेरा में नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है। और दूसरा, प्रचलन हेतु कुटपाद या बाल जैसे रोमक या कशाभिकाएं होती हैं। और नंबर तीसरा, स्वयंपोषी, ये स्वयं स्वयंपोषी होते हैं, अर्थात इनके शरीर में हरितलवक पाया जाता है। और इनमें कुछ परपोषी भी पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ। ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तीसरा जगत इन्होंने बताया है कवक। कवक, जिसे हम फफूंदी के रूप में भी जानते हैं। प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर चमड़े पर बरसात के दिनों में जहाँ नमी प्राप्त होती है, वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद आटेनुमा दिखाई देता है, वही फफूंदी या कवक कहलाती है। और इनकी विशेषताएं बच्चों इस प्रकार हैं कि कवक जगत में परपोषी, अंश संश्लेषी और दृश्य केंद्रकीय सजीवों का समावेश होता है। दूसरा, बहुसंख्यक कवक मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं। मतलब जो मृत अवस्था में प्राणी होते हैं अथवा सड़े गले पदार्थ होते हैं, उन पर ये प्रायः पाए जाते हैं। और तीसरा, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। मतलब इनके शरीर का जो आवरण होता है काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। नंबर चौथा, कुछ कवक तंतुमय होते हैं, जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। और पांचवा, ये कवक कौन कौन से हैं? जैसे किण्व, फफूंदी, एस्परजिलस जो भुट्टे पर पाई जाने वाली फफूंदी होती है, पेनिसिलियम या कुकुरमुत्ता। बच्चों, कुकुरमुत्ता को मशरूम के रूप में भी जानते हैं। व्हिटाकर के बाद वर्गीकरण की कुछ पद्धतियां प्रतिपादित की गई, फिर भी आज तक कई वैज्ञानिक व्हिटाकर के पंच जगत वर्गीकरण को ही प्रमाण मानते हैं। यही इस पद्धति की सफलता है। बच्चों, चौथा जगत है वनस्पति। बच्चों, हम जानते ही हैं वनस्पतियों में हरितलवक पाया जाता है। ये कोशिका भित्ति वाले होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के कारण ही अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। और पांचवा है प्राणी, और प्राणियों में कोशिका भित्ति विहीन पाई जाती है। प्राणी प्रायः परपोषी होते हैं। बच्चों, आगे हम सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। इस पर कुछ आधारित प्रश्न हैं, आप इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।